जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। We as future metallurgists believe that this method झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। एल्युमिनियम, स्टील और कॉपर तीनों में कंपटीशन होता है। कंपटीशन ऐसा है कि कॉपर चाहता है कि हम स्टील का जगह लें, स्टील चाहता है कि कॉपर का जगह लें, और एल्युमिनियम चाहता है कि हम दोनों को बीट करके हम अपना जगह लें। लेकिन एल्युमिनियम बनाने में, निकालने में बहुत सा प्रोसेस का यूज होता है और वह बहुत कॉस्टली होता है। उसी टेक्नोलॉजी को नया टेक्नोलॉजी से तैयार किया है स्टूडेंट ने, जिन्होंने एल्युमिनियम का क्या प्रोसेस है, किस प्रकार वो आसानी होगा, इसके बारे में बताइए। Good morning sir, my name is Krish Rathar and we are from NIT Jamshedpur Metallurgical and Materials Engineering branch से। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल सा प्रोसेस बनाया हॉल हेरोल्ड नाम का, जिसमें हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो सर ये इसमें हम एल्यूमिना जो होता है Al2O3 वो हम इसमें अंदर डालते हैं हमारी बॉक्साइट ओर से, जो अर्थ से निकालते हैं उसको ओर को। उसके बाद Al2O3 को जब इसमें डालते हैं। सर रोक रहे हैं 2 मिनट। हाँ सीधा सिंपल भाषा में, उतना सब्जेक्टिव नहीं। आपको कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल आपने इसमें डाला। अभी का जो प्रोसेस हो रहा कैसे हो रहा है? रॉ मटेरियल किस विधि से उसी विधि से डाला? हाँ, थोड़ा सा सर उसको पहले थोड़ा सा ग्राइंड करना, मतलब थोड़ा सा उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया। तो आप जो अभी जो डाला जा रहा है, हाँ, वो भी इसको तोड़ के ही डाला जा रहा है? तोड़ के डाला जा रहा है। है। तो आप इसमें क्या चेंज कीजिए? फर्स्ट स्टेप में तो आपको चेंज नहीं हुआ। हाँ, सेम चीज है। सेकंड में क्या चेंज हुआ? हमने सर इसमें सर्किट लगाया गया है जिसमें ये एनोड वाली वायर है। ठीक, 2 मिनट। हाँ, अभी जो प्रेजेंटली जो हो रहा है उसमें सर्किट नहीं है? नहीं, अभी नहीं। ठीक, लगाइए। देखिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। रॉ मटेरियल कच्चा माल इस प्रोसेस में डाला जाता है इंडस्ट्रियल में, उसके बाद उसको ब्रेक किया जाता है, निकाला जाता है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये बच्चे जो बनाए हैं ये न्यू टेक्नोलॉजी है। कच्चा माल इसमें डाला जाता है। ये जो चीज़ है यार, ये इलेक्ट्रोड, जो टेक्निकल भाषा में आप इसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग भाषा में? एनोड है। एनोड है, जो इसको ब्रेक किया जाता है। हाँ सर। ब्रेक किया जाता है और उसके बाद उसका जो तैयार माल है उसको आउटपुट दिया जाता है। सेम चीज। हाँ सर। बस आप बताइए इसमें क्या नया चीज आप लोग खोजे? इसमें सर इम्प्योरिटी को ये तोड़ देता है। एल्यूमिनियम जो हमें जो मेन जो चाहिए, जो ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा, वो नीचे बेस में आ जाएगा। पूरे में जो कैथोड की कार्बन की लाइनिंग लगाई गई है पूरे सर्किट में, उसमें जो आ जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा बात कि जब कोई रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता, प्रोसेस किया जाता, उनके साथ और भी बहुत सा पदार्थ होते हैं जो प्योर नहीं होते हैं। तो यह प्योरिटी को फाइन करने का एक विधि तैयार किया गया है, जो बहुत ही अच्छा है। कॉस्ट कंट्रोल के लिए इंडस्ट्री को बहुत बड़ी फ़ायदा देगा। और कॉस्ट के लिए सर हमने 2 मटेरियल डाले, क्रायोलाइट और एक फ्लोर स्पार नाम के केमिकल्स होते हैं। इनको जब हम डाल देते हैं तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से हमारी जो कॉस्ट रहती है वो एफिशिएंट, मतलब कॉस्ट बहुत कम लगती है, और जो हमारा जो मटेरियल रहता है वो एफिशिएंट रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस बनाने के लिए कितना कॉस्टली पड़ता है? आप तो जिससे डेमो प्रोजेक्ट बना है, अगर कोई इंडस्ट्रियल इसमें इन्वेस्ट करे तो कितना उसको कॉस्ट पड़ सकता है? सर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मटेरियल का रहेगा जो रहेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा बस उसका थोड़ा लगेगा। वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो कितना मटेरियल निकाल रही है, तो वो अपने हिसाब से। देखिए, बहुत अच्छा है कि इंडस्ट्री को भी बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, उसी प्रोसेस को थोड़ा मोड़ा करके ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ बताइए, कैसे आपका विचार आया इतना अच्छा प्रोजेक्ट में काम करने का? सर हम लोग मेटलर्जी के स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों ने सोचा कि एल्युमिनियम जो है वो अभी वाइडली यूज़ किया जा रहा है हर चीज़ में, तो उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, ये हॉल रोलर प्रोसेस के बारे में हम लोग बनाए इस वजह से। और कुछ क्या बोलना चाहते हैं? सर ये था कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस है सर। ये बहुत इजी भी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कंपनीज़ को बहुत हेल्प करेगा एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने में ओर से, अर्थ ओर से। सर आपको प्रेजेंटेशन के लिए कोई बड़ी कंपनी आपको बुलाएंगे तो आप उसको और अच्छा समझा सकते हैं? ये सर इम्प्रूव करेंगे सर अपने आप को और समझाने को।
यस सर। सर इसमें और क्या चेंज हो सकते हैं? तो आपने बना दिया ठीक है, और इसमें क्या चेंज हो सकता है? सर हम आने वाले टेक्नोलॉजी में और अच्छे मटेरियल्स ला सकते हैं जिससे और एफिशिएंट हो, और कॉस्ट हम इसको कम कर सकें, और हमारा जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको और एफिशिएंट रख सकें। अच्छा, जो आप प्रोजेक्ट बनाया है ये हाँ, सर। पूरी तरह फाइनल हो चुका है कि इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है? वैसे जो करंट मॉडल है यही फाइनल है, बाकी जो वर्किंग जो मॉडल रहता है वो नहीं है सर। ये बेसिक स्टेशनरी मॉडल है। बेसिक फंडामेंटल इन्होंने बना दिया है, बाकी इसमें काम करने की हाँ, ज़रूरत है, काम और प्रैक्टिकल जो डिस्टर्बेंस आएगा उसको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा आप लोग की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में मिनरल कम हो रही है, और 2030 में इंडस्ट्री जो मिनरल इंडस्ट्री है, चाहे टाटा बिरला जो भी है, उनको इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने उनका हेल्प किया और भारत राष्ट्र को आपने हेल्प किया। हमें विश्वास है कि आप अच्छे जगह जाएंगे और अपना प्रोजेक्ट और आपको ग्रोथ करेगा, और आप सभी को आप आगे बढ़ा के जाएंगे। आवश्यक सूचना सभी लोग ध्यान देंगे। जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का इंडिया ही ऐसा ब्रेन है कि जो R&D करते हैं और R&D को सक्सेस कराते हैं। भारत अभी उस दौर में जा रहा है कि जहां पर हर सेक्टर में R&D हो रहा है, और R&D जब होता है तो नए नए टेक्नोलॉजी। NIT जमशेदपुर इसी में बहुत अधिक काम कर चुका है, और इसके साथ PPT बोर्ड जितने भी कंपनी है इनके साथ कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है, हमको आप ऐसा R&D करके दीजिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी। उसी सिलसिला में बहुत अच्छा आज प्रोग्राम किए हैं। इस विषय में बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी फॉर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। पूरे भारत से ये पेपर मंगाए जाते हैं, रिसर्च पेपर, और जो लड़के अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं जिसमें अभी ग्राफीन जैसे चीज़ है या नए मटेरियल पर है, या अभी जो टेक्नोलॉजी नया आ रहा है मेटलर्जी या मटेरियल्स में, तो लड़के ऐसे पेपर प्रेजेंट करते हैं और मॉडल बना करके लाते हैं, पोस्टर बना करके लाते हैं, उनका कंपटीशन होता है। और यहाँ पर जैसे आज अपने श्री CM वर्मा जी हैं, सीनियर जनरल मैनेजर हैं टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट के, या डॉक्टर AN भगत हैं, वो सरफेस इंजीनियरिंग के हेड है टाटा स्टील में। ऐसे लोग आते हैं और यहाँ आ करके स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उनको डायरेक्शन मिलता है। तो ऐसे 4 पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, 4 सत्र होंगे जिसमें 36 पेपर स्टूडेंट्स प्रेजेंट करेंगे, और 8 अलग अलग इंडस्ट्री से और अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जो उनको मार्गदर्शन करने के लिए और उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए लोग आएंगे। इसमें स्टूडेंट्स इंडस्ट्री विजिट के लिए भी जाएंगे और NML भी जाएंगे, जो वहाँ CSIR लैब है उसको विजिट करेंगे, देखेंगे, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से इससे जो आपस में इंटरेक्शन होता है और एक माहौल में जब साथ में रहते हैं तो 2 काम होता है। एक तो उनके मन में आता है कि आगे हमको क्या करना है, और दूसरा आपस में जो उनका दोस्ती होता है वो आगे चलता है ताकि मिल करके आपस में काम कर सकें। और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और अपने डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर प्रोफेसर KK शुक्ला जी, उनका भी प्रेरणा हमेशा मिलता रहता है कि आज के अनुसार हमारा सिलेबस हो, जो बच्चे पढ़ाई करें वो आज जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, फ्यूचर जो आने वाला है उसके लिए रेडी हो। ऐसा कोई भी नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स पूरे ग्लोब में सबसे अच्छे हैं। हमारे पास लैंग्वेज भी है,
साइंस का नॉलेज भी हमारे पास बाकियों से अच्छा है और टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। केवल ज़रूरत है उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की देने, जिसमें हम कहीं पीछे छूट रहे थे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस से उनको रूबरू नहीं करा रहे थे। लेकिन अब वो भी अब एक ज़रूरी हो गया और हर संस्थान, NIT जमशेदपुर ही नहीं, बाकी संस्थान चाहे Tier 1 Tier 2 जो भी संस्थान है वो इस बारे में फोकस कर रहे हैं। इसी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए कि हम थियोरेटिकल नॉलेज तो उनको बहुत अच्छा है, लैब का नॉलेज भी है, लेकिन उसको रियल फील्ड एप्लीकेशन के लिए इसीलिए इंटर्नशिप उनको कंपलसरी कर दिया गया कि इंडस्ट्री में जाएं। जैसा अभी वर्मा जी ने बताया कि हम टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंजिंग हो रही है। स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि अब ग्रीन स्टील की बात करेंगे कि बिना कार्बन एमिशन के हम स्टील प्रोडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी ज़रूरत है हम स्टूडेंट्स को उसी डायरेक्शन में अभी से ट्रेन करें। तो हमारे स्टूडेंट्स अब इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स से मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी आर द बेस्ट इन द ग्लोब अक्रॉस। सर इंडिया भी बहुत बड़ा एक मिशन में काम कर रहा है, G20 का, आपको पता है सर। और हमें लगता है कि जब G20 का बहुत सा फॉरेनर डेलीगेट आएंगे और हम लोग जमशेदपुर में भी आएंगे, क्योंकि जमशेदपुर में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस NML हो गया, टाटा स्टील हो गया, तो वो आने के पहले हम लोग कुछ उसको टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकेंगे। निश्चित रूप से हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी देखिए ये रेगुलर एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हमारे यहाँ हम आपको बता दें कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे हम कर रहे हैं, DVC का हो गया, RSB ग्रुप का हो गया, अभी RK फोर्जिंग का कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जो भी अगर टीम आएगी तो हम क्या नया कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि ये हो चुका है, ये नया हो रहा है और उसका कॉमर्शियल वायबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, वो हम उनको निश्चित रूप से दिखाएंगे और बताएंगे कि हम काफ़ी जो भी कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं। तो हम तैयार हैं उसके लिए, कोई भी आएगा हमारे लैब, हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल रूप से तैयार हैं उसको दिखाने। सर पूरी टाटा स्टील, झारखंड की इकनॉमी, जमशेदपुर की इकनॉमी और पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री टाटा स्टील को फॉलो करती है, क्योंकि टाटा स्टील का वह काम होता है कि हर दिन रिसर्च में लिखा जाता है। तो टाटा स्टील जो 2030 के लिए आप लोग तैयारी कर लिए हैं कि सबसे अधिक प्रॉब्लम है, उसके लिए सर टाटा स्टील कितना तैयार है और टाटा स्टील इसके लिए क्या क्या नया टेक्नोलॉजी ला रही है अपनी इंडस्ट्री? टाटा स्टील जैसा आपने बताया और अभी आप G20 की बात कर रहे थे, इनफैक्ट हम लोगों के टाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रवि चंद्रशेखरन वो लीड कर रहे हैं G20 को। तो सबसे बड़ा जो काम टाटा स्टील अभी कर रही है 2030 को लेके, वो है सस्टेनेबिलिटी को लेके, कि किस तरह से हम लोग जो स्टील बनाएं उसमें कार्बन इमिशन कम हो। हम लोगों का टारगेट है कि किस तरह से हम लोग बेंचमार्क लेवल कार्बन इमिशन में इम्प्रूव करें और उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इवेल्युएशन हो रहा है। हम लोग वर्ल्ड स्टील टेक्नोलॉजी के एसोसिएशन के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, कुछ वेंडर सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं कि वो किस तरह के अपने इनोवेटिव आइडिया दें जिससे कि हम जिस तरह से स्टील बना रहे हैं उसमें कम से कम इमिशन हो। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो टाटा स्टील कर रही है रिलेटेड टू कार्बन इमिशन। सेकंड एरिया जहाँ पे टाटा स्टील बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि हम लोग एक डिफरेंट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे और हमको मालूम है कि वी हैव टू हैव ए फ्यूचर लीडर्स टू रन दिस कंपनी। यदि जो एक्सपांशन हो रहा है उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कैसे है जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स पे काम करें। इसीलिए इंस्टीट्यूट, जैसा प्रोफेसर शुक्ला बता रहे थे कि हमें क्लोजली इंस्टीट्यूट के साथ काम करना है। जो स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं वही 4 साल 5 साल बाद इंडस्ट्री में जाके उसको कंट्रीब्यूट करना है। तो उनको फ्यूचर रेडी कैसे बनाएं उस पूरे प्रोग्राम पे भी बहुत काम चल रहा है। सर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सर आपके ऊपर में, R&D, मतलब सब कुछ को देख के R&D करना है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि सर ग्लोबल जो आपको इन्वायरमेंट ऊपर में और स्टील इंडस्ट्री को बैलेंस करने के लिए सर नया कोई रिसर्च हुआ है जिसमें अभी काम किया जा रहा है? अभी रिसर्च एरिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च फील्ड में बहुत सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले कि जितने भी सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर कार्बन जीरो, ये अल्टरनेट फ्यूल्स, लो ग्रेड आयरन ओर, लो ग्रेड अदर ओर्स, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये जो है जितने भी स्टील, अभी ऑटोमोटिव, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुने होंगे, तो उसमें जो है किस तरह का स्टील लगेगा, सो उस स्टील पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। सो हम लोग ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है
और फ्यूचर को देखते हुए रिसर्च को हम लोगों को इंक्लाइन करना पड़ता है, और ये सब एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया अभी माना जा रहा है रिसर्च के लिए टाटा स्टील में। NIT जमशेदपुर ने वह काम लिया है जो आने वाले भारत का भविष्य का दिशा निर्धारित करेगी। शुक्ला जी ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत ब्रेनिस्ट है, बहुत क्वालिटी है, और हमें विश्वास है कि स्टील इंडस्ट्री या जितने भी इंडस्ट्री है उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप काम कीजिए और आपके लिए फ्यूचर हम तैयार करेंगे, आप उसको खाली संभालिए और उसके बाद भारत का भविष्य आपके हाथ में। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।